प्रॉपर्टी गाइड। आज हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे इसके बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स में बात करेंगे। अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, ये सारे जो लोकेशन से बहुत सारे लोगों से आपको कॉल भी मिले होंगे। आपको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बेनिफिट भी बताया होगा, बट मेरे हिसाब से आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन पहुंचा होगा, क्योंकि एक कॉल पे या 15-10 मिनट के अंदर ये सारे डिटेल्स बताना मुश्किल है। बट तब भी मैं बहुत शॉर्ट में आपको ये बताने की कोशिश करूँगा। बेसिकली जब नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा, ये दोनों जो लोकेशन से सिटी है, ये काफ़ी हद तक बस चुका है। आज के दिन में नोएडा में अगर नोएडा से ग्रेटर नोएडा की तरफ जाएंगे, जो सेक्टर 148, 145, 144 जो सेक्टर देखते हैं, ये बहुत सारे लैंड आपको खाली दिखते हैं। बट ये खाली नहीं है, बेसिकली वो IT एंड IT स्पेस जोन है, जो अगले 2 साल 3 साल के अंदर आपको पूरा उस जगह में IT कंपनी में आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये सारे ज़मीन ऑलरेडी अलॉट हो चुका है डिफरेंट कंपनीज़ को। अब आते हैं इसी जगह में यमुना एक्सप्रेसवे, जो आज के दिन में हॉटस्पॉट आया हुआ है। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जो आपका पूरा बन रहा है अभी इनके तहत, तो इसमें क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या ग्रोथ ड्राइवर्स है, इसमें डिटेल्स में देखते हैं। अबाउट यमुना एक्सप्रेसवे की बात करूँ तो ये 165 किलोमीटर का रास्ता है, जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ते हैं। और ये इकलौता एक्सप्रेसवे जहाँ पे फ्लाइट भी लैंड कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं वो पूरा कंक्रीट का बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत उसका नज़ारा है। अब कभी आगरा की तरफ गए होंगे तो डेफिनेटली इस हाईवे पे ट्रैवल ज़रूर किया होगा। और अगर येडा जिसको बोलते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कंप्लीट इनका अथॉरिटी है जो मैनेज करते हैं। ये उनका मास्टर प्लान है। मैं मास्टर प्लान के थ्रू से आगे जाऊँगा डिटेल्स में बताने के लिए। अब इसमें एक शॉर्ट एनालिसिस हम लोगों ने किया, जिसपे आपको पता चल जाएगा गुड़गांव नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे। अब इनका स्ट्रेंथ क्या है? गुड़गांव एयरपोर्ट से बहुत नज़दीक है, दिल्ली से नज़दीक है, सारे डेवलपमेंट हो चुका है। तो एक IT एंड IT हब जो पूरा बताते हैं हम लोग, ऑलरेडी फंक्शनल है। नोएडा में ये दिल्ली से नज़दीक और भी ज़्यादा है, बट इस जगह में आज के दिन में IT एंड ITS जोन जिस हिसाब से गुड़गांव में बना हुआ है उतना लेवल पे नहीं है, बट दिल्ली के नज़दीक होने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ये बहुत शानदार बना हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे का पॉजिटिव क्या है? यमुना एक्सप्रेसवे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। अगले 50 साल 100 साल को देखते हुए ज़मीन बैरन लैंड है अलग अलग लोकेशंस पे, तो कंपनीज को अलॉट करना आसान है। और हालांकि यमुना एक्सप्रेसवे में एयरपोर्ट आ रहा है, तो उस जगह में बड़े बड़े कंपनीज अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। अब वीकनेस गुड़गांव का क्या है? गुड़गांव में एक कंपनी, स्पेशल DLA, पूरा गुड़गांव को बसाया होगा। अंसल भी एक हद तक अपना रिस्पॉन्सिबल है। कुछ गिने चुने डेवलपर है जो गुड़गांव में अपना डेवलपमेंट किया, बट रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पब्लिक रोड स्ट्रक्चर होता है, वो काफ़ी हद तक वीक है। क्योंकि कभी कभार अगर वाटर क्लॉगिंग का आपने प्रॉब्लम देखा होगा, एक बहुत ज़्यादा बारिश हो तो पूरा गुड़गांव ही एकदम पानी के अंदर आते, तो ये एक दिक्कत है। नोएडा वो वीकनेस क्या है? एक साथ बहुत सारे रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया था, तो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में बहुत सारे आपको इन्वेंट्री मिल जाता है, ये एक उनका वीकनेस है। यमुना एक्सप्रेसवे वीकनेस क्या है? ये पूरा एरिया, पूरा एक सिटी है जो डेवलप हो रहा है। तो अगर आप अगले 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में अगर अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोबेबली दिस इज़ नॉट द प्लेस विच यू शुड गो फॉर। बट अगर आप 6 साल, 7 साल, 10 साल का होराइजन लेके चल रहे हैं, तो यमुना एक्सप्रेसवे ज़्यादा कुछ बेहतर हो ही नहीं सकता। अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है, क्योंकि गुड़गांव का अपॉर्चुनिटी क्या है? रैपिड मेट्रो आज के दिन में जो कनेक्टिविटी इंप्रूव करने वाला है। इस जगह में मेट्रो ऑलरेडी बना हुआ है, इस लोकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी प्लेस्ड में है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत शानदार है। नोएडा का आपका फैसिलिटी क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज़ के लिए ज़मीन अभी भी अवेलेबल है, जो देख सकते हैं अलग अलग कंपनी अपना एक्सप्लोर कर सकता है। थ्रेट क्या है? जैसे हाई प्रॉपर्टी प्राइस जनरली गुड़गांव में एक बहुत बड़ा थ्रेट है। नोएडा में थ्रेट क्या है? ये सैचुरेशन लेवल जो होता है ना, आज के दिन में अगर नोएडा में एंटर करते हैं और अगले 4 साल 3 साल के अंदर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस दुगना हो जाए, नोएडा में नहीं हो सकता। यमुना एक्सप्रेसवे में थ्रेट क्या है? अगर आप इमीडिएट पैसा लगा के रिटर्न मांगते हैं तो शायद हो नहीं सकता। यही मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बताया। अब आते हैं इसके ऊपर फैसिलिटीज़ के क्या क्या है। यमुना एक्सप्रेसवे जो बैरन लैंड है, इस जगह में अथॉरिटी पूरा सोलर पैनल लगाने की बातचीत चल रहा है, जो काफ़ी एडवांस लेवल पे हो चुका है। तो जिस दिन ये बन जाएगा, तो एक ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी उस जगह से अपना ग्रेटर नोएडा को या यमुना एक्सप्रेसवे को मिलेगा। आपको मैं बता दूं, ये यमुना एक्सप्रेसवे में जितना भी कंपनीज आ रहा है, सारे के सारे नॉन पॉल्यूटिंग है,
प्रॉपरली प्लान्ड है, उनके पहले सीवेज वगैरह सब कुछ बनाया हुआ है, तो फ्यूचर में कभी भी इस लेवल पे कोई भी दिक्कत इस जगह में आएगा नहीं। अब इस जगह में जो मतलब मेन अट्रैक्शन यमुना एक्सप्रेसवे में उसमें आ रहा हूँ। ये उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी जो डेवलप होने वाला है या हो रहा है उस जगह में, उसमें ऑलमोस्ट 1000 एकड़ ऑलरेडी अलॉट हो चुका है। उनमें प्रोमिनेंट बहुत सारे नाम हैं जो ऑलरेडी इंटरेस्ट शो किया हुआ है। अब जिस दिन बन जाएगा ये अपने आप पे ही मुंबई जो फिल्म सिटी बना हुआ है उसके तरह आपको दिखेगा, और दिल्ली से नज़दीक होने के वजह से या जो आपका इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने की वजह से ये शायद उनसे भी ज़्यादा उभर का है। जैसा आर्ट डायरेक्टर है नितिन देसाई, उन्होंने ऑफर किया ये पूरा फिल्म सिटी डेवलप करने के लिए जैसे उन्होंने मुंबई पे बनाया। परेश रावल जो चेयरमैन है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से इनको डेवलप करने के लिए इच्छा जाहिर किया। एक्टर मनोज जोशी, संदीप सिंह जो विस्ता मीडिया का मालिक हैं, वो सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी है, उन्होंने अपना एक एकेडमी बनाने के लिए $10 मिलियन का ऑफर दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं जब 1000 एकड़ ज़मीन में इतनी शॉर्ट स्पैन के अंदर इतने बड़े बड़े कंपनीज अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये अपने आप लेवल पे आएगा। अब ये अथॉरिटी का अगर प्लान देखें तो 780 एकड़ का पूरा जो मेन का पैच है, इस एकड़ ज़मीन के अंदर स्टूडियो है, और इसके स्टूडियो के साथ साथ जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए चाहिए मतलब उनका पार्ट इंडस्ट्री, वो सारे उस जगह में बनेंगे। और ये 220 एकड़ ज़मीन जहाँ पे कमर्शियल्स एक्टिविटी होंगे। इनका खास बात क्या है, एकदम लेफ्ट साइड में आपका ज़मीन है यमुना एक्सप्रेसवे का, तो 130 मीटर रोड इधर मिल गया प्लस सर्विस रोड, उनके लगा हुआ 100 मीटर का रोड, एक दोनों तरफ 100 मीटर, एक तरफ 60 मीटर, तो चारों तरफ आपका बहुत शानदार कनेक्टिविटी डेवलप होगा। ऐसे कुछ नज़ारे आपको देखने को मिलेगा यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर। फिल्म न्यूज़ जो मैंने आपको स्पेशली बता रहा था इसी के बारे में। अब फिल्म सीरीज जिस दिन इस जगह में आ जाएगा तो ऑलरेडी काफ़ी हद तक काफ़ी जॉब इस जगह में क्रिएट हो जाएगा, ऑलमोस्ट मतलब डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट 1.5 लाख नौकरियां इस फिल्म इंडस्ट्री अगले 5-6 साल में देने वाले हैं। अब ग्रोथ ड्राइवर्स पे एक तो कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तीसरा इंडस्ट्री एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटी। कनेक्टिविटी में क्या है, सबसे पहला कनेक्टिविटी अगर देखें तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पे फेमस है। ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो ज्यूरिक पे स्थित है, जिन्होंने काफ़ी प्रोमिनेंट एयरपोर्ट बनाया दुनिया भर में, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। ये दुनिया का पहला एयरपोर्ट होने वाला है जो 8 लेन मतलब ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग है, तो दुनिया का जो टॉप लेवल जो आपका एयरपोर्ट है नंबर वाइज, ये होने वाला 8 रनवेज, 6 रनवेज पहले था। द अथॉरिटीज आर पुशिंग फॉर 8 रनवेज। वो हेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पहला एयरपोर्ट है पूरी दुनिया में जो 8 लेन का बना हुआ है, और दलास और फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो 7 रनवे का है। तो ये दोनों रनवे से भी मतलब इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो पूरे विश्व में बेस्ट एयरपोर्ट जिनको कहते हैं ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाएगा। और इन टर्म्स ऑफ साइज ये 6th नंबर पे आता है। मेट्रो कनेक्टिविटी क्या है, ऑलरेडी ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो गया हुआ है। सेक्टर 148 या परी चौक से ये मेट्रो आगे कनेक्ट होकर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आ जाएगा। प्लस रैपिड रेल का जो कनेक्टिविटी है वो भी आपका अशोक नगर से डेडिकेटेडली आपका जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच जाएगा। तो फ्यूचर में ये कनेक्टिविटी बहुत शानदार हो जाएगा। प्लस इनके ऊपर चेरी ऑन द केक क्या है, जो बुलेट ट्रेन दिल्ली से वाराणसी तक जा रहा है, इस वाराणसी में गौतम बुद्ध नगर या नोएडा में 2 जगह में अपना स्टेशन बनाएगा। एक सेक्टर 148 में जो परी चौक से थोड़ी देर पहले आता है, दूसरा IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के पास। तो ये अपने आप पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। रेलवे कनेक्टिविटी में बता दें, मोनोरेल कनेक्टिविटी भी आ जाएगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आज के दिन में यमुना एक्सप्रेसवे बहुत शानदार एक्सप्रेसवे बना हुआ है। एक डेडिकेटेड रोड जो IGI से लेके इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतना तक प्लान में है। प्लस लखनऊ से कनेक्टिविटी भी बहुत शानदार मिलेगा। तो यूपी के जो पूरा पोर्शन है, दिल्ली का जो ईस्ट पोर्शन है, या जो मीरठ से लेके जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए दिल्ली के इतने ट्रैफिक के थ्रू से जाना पड़ता है, उनके लिए तो एक बहुत ज़्यादा सुनहरा मौका है ये वाला एयरपोर्ट। ये कुछ लोकेशंस दिखाया है मैंने। ये आपका जो डेवलप होने वाला है अलग अलग सेगमेंट पे, जो कॉन्ट्रैक्ट ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो MD है उन्होंने वो साइन किया हुआ है।
एक 2024 की बात कर रहे हैं, बट 2022 एंड तक या 2023 मिड तक ये एयरपोर्ट फर्स्ट रनवे शुरू कर देंगे किसी भी हालत पे। इनका मजबूरी ये है, आज के दिन में आईजीआई का जो कैपेसिटी है ऑन एन एवरेज दैट इज़ 46 मिलियन पैसेंजर पर ईयर कंट्रोल करने का, बट आज के दिन में ऑलमोस्ट 58 मिलियन के करीब वो हैंडल कर रहा है, और एयर ट्रैफिक दिन के दिन बढ़ते ही जाता है ऑन एन एवरेज पर ईयर। तो अगले 2 साल के अंदर ये बढ़ के आ जाएगा ऑलमोस्ट 64 मिलियन 67 मिलियन के आसपास, जो उनके लिए बहुत ही मुश्किलदायक हो जाएगा। और एक बहुत ही चौंकाने वाली इन्फॉर्मेशन क्या है, 2019 पे एक दिन में सबसे हाईएस्ट पर आवर जो फ्लाइट हैंडल किया गया वो 82, जिनका कैपेसिटी ऑलमोस्ट 50 के करीब है। तो दैट मीन्स किसी भी टाइम पे मिस हैपनिंग हो सकता है अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इमीडिएटली एक्सपीडिटेट नहीं किया गया तो। हाईवे और रेल मार्ग बहुत नज़दीक है, तो लोगों के आने जाने का बहुत आसान हो जाएगा। ये आपका जो मैंने कमर्शियल्स एक्टिविटी जो आसपास की बताया एयरपोर्ट के नज़दीक, वो भी आपका डेवलप होते जाएगा। ये कुछ नज़ारे था, मेरे हिसाब से आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। इफ़ यू वांट आई कैन शेयर यू द इन्फॉर्मेशंस ऑन व्हाट्सएप। इसमें बहुत कुछ चीज़ बारीकी से लिखा हुआ है, हम लोगों ने ये बनाया गया, और आपको चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको काफ़ी हद तक ये हेल्प किया होगा। कुछ आर्टिकल्स है जो अलग अलग जगह में डिफरेंट न्यूज़ के थ्रू से पब्लिश किया गया, उसको मैं शो कर रहा हूँ आपको। ये यमुना एक्सप्रेसवे का न्यूज़ का हेडलाइंस, यूपी बजट में से 2000 करोड़ ऑलरेडी अलॉट हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के थ्रू से, और ये इकलौता पूरे दुनिया का, विश्व का 100% एफडीआई फंडेड एयरपोर्ट होने वाले हैं। 5 लाख करोड़ निवेश और 5 लाख के रोजगार की आसपास की अपना बूस्ट मिलने वाला है नोएडा नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के थ्रू से। ये जो मैं बुलेट ट्रेन की थोड़ी देर पहले बात किया मैंने। Now farmers of Aligarh and Mathura will be mala-mal because Yamuna Authority will build a big land bank near जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि जब भी एयरपोर्ट आता है उसके आसपास बहुत सारे इंडस्ट्रीज तैयार होता है। ये जेवर मेट्रो की बात कर रहा था मैं, रैपिड ट्रेन जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, और इसके बनने के बाद नोएडा से गुड़गांव से 45 मिनट पे, क्योंकि कनेक्टिविटी स्मूथ हो जाएगा। प्लस जब ये एफएनजी वाला रोड बना हुआ है, एफएनजी जब गाजियाबाद से कनेक्ट हो जाएगा तब भी कुछ दिन के अंदर अंदर नोएडा से गुड़गांव 45 मिनट से पहले आप पहुंच जाएंगे। ये सारे आर्टिकल है। ये ईस्टर्न एयरफील्ड एक्सप्रेस वे, मेरे हिसाब से आप लोगों को और ये अंदाज़ा भी है, और बहुत सारे लोग इसमें ट्रैवल भी कर चुके हैं। दिल्ली को डीकंजेस्ट करने के लिए आउटर रिंग रोड बनाया गया दिल्ली का, तो जो ऑलमोस्ट 135 किलोमीटर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एंड वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 135 270 किलोमीटर का पूरा पैच है। जो अगर कोई एक स्टेट से आ रहा है, मान लीजिए आप रोहतक से आ रहे हैं और आप जाना चाहते हैं फरीदाबाद या पलवल, तो आपको जनरली बहुत दिल्ली के अंदर से घूम के पहले जाना पड़ता था, एक पूरे दिल्ली के ट्रैफिक को झेलते हुए। आज के दिन में आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप किसी भी एंगल से ईस्टर्न एक्सप्रेसवे या वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एंटर करेंगे तो आराम से दिल्ली को कंजेशन से बच के आप आराम से पहुंच सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन कुछ हद तक हेल्प किया होगा। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े इनके अलावा, प्लीज़ फील फ्री टू गिव अस अ कॉल ऑन द गिवन नंबर, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।